क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, संक्रमण तत्व की प्रथम पंक्ति के तत्वों की अपेक्षा द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में तत्व आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक समानता रखते हैं, क्यों? स्पष्टीकरण दीजिए। यानी का जो संक्रमण तत्व होते हैं वो प्रथम पंक्ति के जो तत्व होते हैं उसकी अपेक्षा में दूसरी और तीसरी पंक्ति में आपस में एक दूसरे के समान रखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो हम कह सकते हैं इसका केवल प्रश्न का उत्तर अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है लेंथनॉइड अंक, तो ये जो है वो केवल इसका कारण एक होता है बेटा, वो होता है, क्या कारण होता है? लेंथनाइट अंकुचन बोल सकते हैं या फिर संकुचन भी बोल सकते हैं। लेंथनाइड अंकुचन तथा संकुचन के कारण ऐसा होता है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या? तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं लेंथनॉइड अंकुचन के कारण संक्रमण तत्व की त्रिज्या तत्वों की द्वितीय तथा तृतीय पंक्तियों के तत्वों की परमाणुविक त्रिज्या लगभग समान होती है। किसके कारण समान होती है? लेंथनॉइड अंकुचन के कारण। लेंथनॉइड अंकुचन के कारण इनकी परमाणुविक त्रिज्या समान होती है, इसलिए प्रथम पंक्ति के तत्व की अपेक्षा ये एक दूसरे से अधिक समानता रखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एक दूसरे से अधिक समानता क्यों रखते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि लेंथनॉइड अंकुचन के कारण इसकी परमाणुविक त्रिज्या लगभग समान होती है, इसलिए ये एक दूसरे से समानता रखते हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण सहित समझाइए कि संक्रमण धातुओं की कड़क एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्यों? यानी का जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी जो कड़क एंथैल्पी होती है उसका मान उच्चतम क्यों होता है? ऐसा हमें पूछा गया है कि कारण सहित समझाइए संक्रमण धातुओं की कड़क एंथैल्पी का मान उच्च होता है, और पूछा है क्यों उच्च होता है। तो उच्च मान इसलिए होता है क्योंकि जो संक्रमण तत्व जो होते हैं, हम समझें तो संक्रमण तत्व के जो बनने की प्रक्रिया होती है वो बंद होती है, मतलब कि बंद संकुलित संरचना बनाते हैं। अब बात को समझना, जब बंद संकुलित संरचना बनाई तो बंद संकुलित संरचना बनाएंगे जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से प्रबल धात्विक बंधों से बंधे होते हैं, बंधों से बंधे होते हैं। तो इसका कारण क्या है? कणिक एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है? क्योंकि पहली बात ये बंद संकुल संरचना बनाते हैं जिसके कारण प्रबल धात्विक आबंध बने होते हैं। तो हम इसका प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व, प्रश्न कैसे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं, लिखें आप भी, संक्रमण तत्व परमाणुकरण की उच्च एंथैल्पी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन तत्वों में परमाणु बंद संकुल संरचना में व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से प्रबल धात्विक आबंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण
ये, और हम इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, इनके प्रमुख गुण का वर्णन कीजिए। यानी का ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, अंतराकाशी। अंतराकाशी समझते हैं क्या होता है? अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? तो अंतरा काशी यौगिक इस तरह के यौगिक होते हैं। तो होता क्या है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, समझना बात को, जो संक्रमण तत्व होते हैं हमारे, संक्रमण तत्वों की ये क्षमता है कि जो छोटे छोटे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन छोटे छोटे परमाणुओं को क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इनके अंदर लेटेंस एल्फी अगर मतलब कि इनकी अगर लेटेस्ट देखें तो उसमें इनको अपने अंदर ये रखने की, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसी क्षमता से क्या होता है कि अंतरकाशी यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि, जल्दी जल्दी लिखेंगे, को अपने अंतराकाशी स्थलों में ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक, अब जैसे निर्माण होता है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक होता है जैसे Fe 0.98O या फिर Ni 0.98O, इस तरीके के इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक, अगर हम हमसे प्रश्न में इसके गुणों के बारे में पूछा गया है तो हम आगे लिखें, हेडिंग डालें, मतलब पॉइंट डाल के, इन यौगिकों के प्रमुख भौतिक तथा रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, शुद्ध धातु की अपेक्षा इनमें इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक, हम दूसरा लिखें, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। तीसरा लिखें, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं।
तो शुद्ध धातु की अपेक्षा इनके गलनांक उच्च होते हैं, ये अधिक कठोर होते हैं, रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होते हैं। ठीक, चाहे तो एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, ये धात्विक चालकता को प्रदर्शित करते हैं।